स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। देश के कई हिस्सों में फ्रांस के खिलाफ गुस्से की लहर। कांग्रेस हिंदुवाद और हिंदुत्व का अंतर समझती है, शशि थरूर। लौ जहाद के खिलाफ एक्शन में हरियाणा सरकार, यूपी के तर्ज पर कानून बनाने का विचार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार में की बड़ी भूल। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के कई हिस्सों में जैसे मुंबई, भोपाल, वडोदरा, हैदराबाद, श्रीनगर, कोलकाता और भी कई हिस्सों से फ्रांस की चीज़ों को बायकॉट करने की मांग करते हुए लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीरें सड़क पर लगाकर लोग उस पर चल रहे हैं। देखिए। About depiction of Prophet Muhammad in cartoons. The protesters called for boycott of French products. It's not just Bengal. Anti-France protests are happening across the country. Yesterday, protesters, mainly from the Muslim community, took to streets in various cities like Mumbai, Hyderabad and... दुनिया भर में इस घटना का जोरों से विरोध हो रहा है। कुछ साल पहले एक ऐसी ही घटना पर लोगों ने चार्ली हेब्डो के ऑफिस में घुसकर वहां गोली चलाकर कई लोगों को मार दिया था। हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, मगर हर बार बोलने की आज़ादी के नाम पर पहले एक खास तबके को उकसाया जाता है, फिर उसकी प्रतिक्रिया को आतंकवाद का नाम दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है? किसी भी मजहब के देवी देवताओं के खिलाफ आज़ादी के नाम पर कुछ भी कह देना या कार्टून बना देना कहाँ तक सही है? ये आतंकवादी कहने वालों को सोचना चाहिए। कांग्रेस हिंदुवाद और हिंदुत्व का अंतर समझती है, शशि थरूर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारत में सेक्युलरिज्म खतरे में है। बीजेपी इस शब्द को ही संविधान से हटाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस अच्छी तरह समझती है कि हिंदुवाद और हिंदुत्व में क्या फ़र्क है, और कहा कि सेक्युलरिज्म एक शब्द है, मगर सरकार इस शब्द को हटा भी देती है तो भारत में सेक्युलरिज्म बना रहेगा। भारत में कई सारी चीज़ें हैं जो संविधान के मूल रूप में हैं। सिर्फ एक शब्द को हटा देने से ये भारत से सेक्युलरिज्म नहीं निकल पाएगा। कांग्रेस के रग रग में सेक्युलरिज्म है। वो बीजेपी का लाइट वर्जन बनने का खतरा नहीं मोल ले सकती। इससे कांग्रेस पार्टी जीरो हो जाएगी, कहा शशि थरूर ने। आज बीजेपी हिंदुत्व का ढिंढोरा पीट कर राजनीति कर रही है और आए दिन इसके नेता संविधान से सेकुलर शब्द को हटाने की बात कर रहे हैं। समझते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और कभी कभी कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती रहती है। लोग कहने लगे हैं कि भारत को असल खतरा तो इन पार्टियों और नेताओं से है, जो बात बात पर लोगों को जात पात के नाम पर लड़ाते रहते हैं, वरना आम लोग वैसे ही अपने रोजी रोटी कमाकर अपने बच्चों को पालने में ही परेशान हैं। लौ जहाद के खिलाफ एक्शन में हरियाणा सरकार, यूपी के तर्ज पर कानून बनाने का विचार। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दिन दहाड़े हुए निकिता तोमर हत्या कांड को लेकर सवालों में घिरी हरियाणा सरकार अब एक्शन में आ गई है। सरकार अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राज्य में लौ जहाद के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रही है। इस बात की जानकारी खुद राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके दी है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा में फैरोजाबाद के बल्लभगढ़ में
तौसीफ नामी लड़के ने 21 साल निकिता तोमर लड़की की दिन दहाड़े हत्या की थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस लौ जहाद का एंगल देकर नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार में की बड़ी भूल। मध्य प्रदेश के राज्य घराने से ताल्लुक रखने वाले अभी अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बड़ी भूल कर बैठे, जिसमें इन्होंने ये भूला कि वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। स्टेज पर बैठे सभी नेताओं और तमाम जनता को प्रमाण वचन के तौर पर सभी को हाथ उठाकर आने वाले 3 तारीख को चुनाव में हाथ के पंजे यानी कांग्रेस के बटन दबाने को कह रहे हैं। देखिए, बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा, हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा। इस मौके पर थोड़ी देर तक लोग हैरान रहे और सोचने लगे कि नेताजी अब आप बीजेपी में आ चुके हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगिए। इससे लगता है कि सिंधिया जी के दिल में कांग्रेस है, दिमाग में बीजेपी है, इसीलिए कहते हैं दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटों में देश में 46,963 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 81,84,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटों में 470 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,22,111 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद घटकर 5,70,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 74,91,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 91.54% हुई है, तो वहीं मौतों का आंकड़ा घटकर 1.49 हुआ है। आज भी देश में 50,000 से कम कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार लोगों के मरने की संख्या कम होने से लोगों में कोरोना का डर कम हो रहा है। आज 1 नवंबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1956 को कन्नड़ा जबान बोलने वाले इलाकों को मिलाकर कर्नाटक राज्य बनाया गया था। आज यानी 1 नवंबर को हर साल कर्नाटक में कर्नाटका राज्य उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन 1950 को भारत में पहला रेल का भाप इंजन चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया था। आज ही के दिन जॉन एडम्स ने सन 1800 को व्हाइट हाउस में रहने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। आज ही के दिन 1956 में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन प्राइम टाइम इंडिया। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस न्यूज़ को फैलाइए।